सोने की कबूतर की कहानी। एक गांव में रंगा और कांतम्मा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था। रंगा जितना है उतने में ही चलाने वाला था, पर कांतम्मा ऐसी नहीं थी, लालची थी। ऊपर से पति को भी अपने हिसाब से चलाती थी। रंगा रोज गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। पूरे दिन मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को सारे बांधकर घर ले आता और कांतम्मा उन्हें बेचकर पैसे कमाती थी। ऐसे कमाई हुए पैसों से ही परिवार चलता था। एक दिन रंगा लकड़ियों के लिए जंगल आया। उसे उधर एक जगह पर शिकारी के जाल में एक सोने की कबूतर फंसी हुई दिखी। उस कबूतर को देख रंगा को दया आई और उससे जाल से छुड़ा दिया। तब वो कबूतर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हारे किसी भी इच्छे को पूरी करूंगी। अच्छा, तो फिर मेरी पत्नी से पूछकर मांगूंगा। कबूतर से बोलकर तेजी से घर आया। अपनी पत्नी को सोने के कबूतर को बचाने से लेकर उसके वरदान तक पूरी बात बताई। हमें अच्छा भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए। तुम तुरंत जाकर तरह तरह के आहार मांगो। पत्नी के कहने पर रंगा जाकर अच्छा भोजन चाहिए करके मांगा। उसके इच्छा के अनुसार बहुत सारे तरह तरह के आहार कबूतर ने दिए। उस दिन दोनों पति पत्नी अच्छे से खाए। वह सोने की कबूतर कभी भी कुछ भी आकर मांग लो करके बोलने पर पत्नी के कहने पर रंगा एक बार जाकर अच्छे अच्छे कपड़े मांगा और फिर दूसरी बार जाकर एक बड़ी सी बंगला भी मांगा। ऐसे समय बीत गया। बंगले में रहने वाली कांतम्मा को पूरे घर को सोने और पैसों से भरने की इच्छा जागी। रंगा के पूछने पर सोना पैसे भी देखकर वह इच्छा भी पूर्ण किया। और थोड़े दिन बाद कांतम्मा को विचित्र इच्छा जागी। रंगा बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ आकर कहा, मेरी पत्नी ने चांद और सूरज को हमारे घर में ही रखने का इच्छा मांगा है। तब तक वह आशा से लालच में बदलने पर भी सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली उस सोने के कबूतर को यह इच्छा सुनते ही बहुत गुस्सा आया। चांद सूरज को अपने घर में रखने की कितनी मूर्ख इच्छा है, सोचकर ठीक है, तुम्हारी पत्नी की इच्छा जल्द पूर्ण होगी, जाकर देख लो, बोलकर कबूतर गायब हो गई। रंगा के लौट के आने तक सोने की कबूतर की दी हुई सारी चीजें भी गायब हो गए और कांतम्मा पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई दिखी। इस कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है। जादुई आम। एक जंगल में एक आम का पेड़ हुआ करता था। वो चाहता था कि वो हर किसी की मदद कर सके ताकि सब उसकी इज्जत करें और हर बार उसे याद करें। वो बहुत दिन तक तपस्या करने लगा। एक दिन उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, तुम्हारी तपस्या करने का कारण क्या है? जो मेरी इज्जत करेगा, मुझे पानी देगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई वरदान दो माँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जो वरदान मिला है इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। जो भी बिना अपने स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करेगा, तुम सिर्फ उसकी ही मदद कर सकते हो। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से गायब हो गई। अब वो पेड़ चाहकर भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। वो बहुत उदास हो गया। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुनता हुआ उसके पास आया। बहुत तेज धूप होने के कारण उसने अपनी लकड़ियों को बांधकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और वो भी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे पेड़ की शक्तियों के बारे में पता नहीं था। शाम होने के बाद वो वापस घर चला गया। कुछ
कुछ दिन बाद एक औरत आम चुनते हुए जंगल में आई। उस पेड़ के नीचे पड़े सभी आमों को वो एक टोकरी में रखकर कुछ देर आराम किया और फिर वापस चली गई। पेड़ बहुत दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की थी, पर सब अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास आए थे। कुछ दिन बाद एक आदमी अपनी बकरियों को लेकर जंगल में उन्हें चराने लाया। उसने पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ तो कितना सूख गया है, शायद किसी ने भी इसे पानी ही नहीं दिया। कितने दिन से प्यासा होगा, अब तो बारिशों का भी मौसम नहीं है। इतना कहकर वो पास के कुएं से पानी ले आया और उस पेड़ के पास डालने लगा। उस आदमी की निस्वार्थ सेवा को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक आम दिया और कहने लगा, ये आम जादुई आम है, अगर तुम इसे खाओगे तो जो भी इच्छा तुम मांगोगे वो पूरी होगी। वो आम लेकर आदमी बहुत खुश हुआ, तुरंत अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सब सुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने आम खाया, घर, पैसा, जेवरात, बहुत कुछ मांगे, उसे सब कुछ मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। वो लकड़ी चुनने वाला और फल चुनने वाली भी उसके पड़ोसी थे। वो सब उससे जलते थे पर उससे मदद भी मांगते थे। वो सबकी मदद करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना स्वार्थ अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। सही फैसला। एक गांव में शिव और गोपी नामक दो मित्र थे। एक बार उन्हें शहर जाने का काम आया। शहर जाने के लिए बीच में बहुत दूर जंगल के रास्ते में चलना था। दूर का सफर होने के कारण रास्ते में खाने के लिए शिव 5 रोटी और गोपी 3 रोटी लेकर चलते हुए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें भूख लगी। पानी के लिए नदी को ढूंढते हुए गए। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक नदी दिखी। नदी के किनारे बैठ रोटी खाने की सोच रहे थे। इतने में सामने से एक आदमी आते हुए उन्हें देख, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ है तो दीजिए, करके पूछा। शिव और गोपी दया दिखाकर उनके पास के 8 रोटी को तीनों के लिए एक समान बांटकर खाए। तब वह आदमी इन्हें कुछ देने से अच्छा लगेगा करके, मेरे पास 8 सोने के सिक्के हैं, इन्हें तुम दोनों लो, बोलकर दोनों को मिलाकर वह 8 सिक्के देकर वह अपने रास्ते चल पड़ा। तब शिव ने कहा, गोपी 5 रोटी है ना तो मेरे 5 सिक्के, और तुम्हारे 3 रोटी है ना तो तुम्हारे 3 सिक्के। इसके लिए गोपी ने नहीं माना और कहा, ऐसे कैसे होगा, वह आदमी दोनों को मिला कर दिया तो दोनों को एक समान बांटना चाहिए। उसके लिए शिव नहीं माना। आखिर में दोनों एक निर्णय पर पहुँचे। उनको पहले सामने पड़ने वाला गांव में किसी बड़े के पास जाकर इंसाफ मांगेंगे करके विचार किया। ऐसे कुछ देर चलने के बाद शिव गोपी एक गांव में गए। उधर एक बड़ा आदमी बैठा था। उन्हें पूरी बात बताकर फैसला करने को कहा। तब वह बड़ा आदमी बोला, मेरी बात सुनोगे तो बताऊंगा, दोनों को समान बांटूंगा। इसके लिए गोपी और शिव मान गए। 8 रोटियों को तीनों ने एक समान बांटकर खाया। मतलब शिव के 5 रोटी 15 भाग हुए और गोपी के 3 रोटी 9 भाग हुए। ऐसे पूरे 24 भाग हुए। तब तीनों 8-8 भाग खाए। सही ना? तब उन दोनों ने सिर हिलाया। शिव उसके 15 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 7 उस आदमी को दिया और गोपी उसके 9 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 1 भाग ही उस आदमी को दी। इसीलिए उस आदमी के 8 सोने के सिक्कों में से 7 सिक्के शिव को और 1 सिक्का गोपी को मिलना चाहिए। वह फैसला सुनकर शिव खुश हुआ तो गोपी अपने मन बुद्धि से शर्म करके, मेरे मित्र के बोलने पर 3 सिक्के लेता तो ही अच्छा था, करके विचार से उदास हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
हम लालच में आकर बहुत कुछ खो बैठते हैं।